Hello everyone. Again welcome you all students, the guys of people. Before starting this lesson, I just want to give you a motivational thing in the form of two lines. As usual, you always listen. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरी ये दो लाइनें कहने का एक उद्देश्य है स्टूडेंट, और वो ये है कि जो लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन, एक ऐसा मोटिवेशन छिपा हुआ होता है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम यही सोचते हैं कि अगर हमें कोई विषय नहीं आता तो हम गिव अप कर देते हैं। ये कैरेक्टर हमारे पास एवेलिन ग्लेनी एक ऐसा चरित्र है इस अध्याय का, इस लेसन का, कि एक हैंडीकैप्ड होने के बावजूद, इम्पेयरमेंट होने के बावजूद भी उसने गिव अप नहीं किया और एक बहुत वर्ल्ड फेमस वो जो है म्यूजिशियन बनी। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर हम अगर थोड़ा सा भी कहीं लापरवाही खुद करें तो हम कहते हैं हमें ये नहीं आता, हम कर नहीं पाते, हमें समझ नहीं आता। बेटा नहीं होगा की बजाय अगर आप ये कहें कि कैसे होगा, देन डेफिनेटली विल गेट सक्सेसफुल। ये वास्तविकता है बेटा कि आप लोग किसी भी चीज पर एफर्ट करने की बजाय जल्द से गिव अप कर देते हैं। डोंट गिव अप एनीथिंग एल्स एंड वी ऑलवेज लिसन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं होता। और यही ऐसे लेसन हमें हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी कहानियां हमें मोटिवेट, हमें इंस्पायर, हमें गिव अप करने के लिए नहीं कहती, हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है, अपने दम पर, अपने बलबूते पर। सो उम्मीद करूंगा कि इस लेसन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड एंड विदाउट हियरिंग इट। देखिए कि एक सुन नहीं सकती है, वो जो डीफ है, लेकिन उसने कैसे अपने एफर्ट्स से जो है बिना सुने हुए चीजों को किस प्रकार से सुनना चाहा और वो सक्सेस भी हुई। तो चलिए लेसन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एवेलिन ग्लेनी, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज एवेलिन ग्लेनी, listens to sound without hearing it. Then as usual, word meanings you can watch through this display board. Carefully observe all these words meanings. So I am going to read in front of you all the summary of this lesson so that you can justify yourself related to the story of this lesson, the sound of music. इसके दो पार्ट हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट जो है एवेलिन ग्लेनी का है, दूसरा जो है वो बिस्मिल्लाह खां का है। वो हम नेक्स्ट आपकी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यस, दो एवेलिन ग्लेनी वॉज नॉट बोर्न डीफ। हालांकि एवेलिन ग्लेनी जो है बहरी पैदा नहीं हुई थी। शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली हियर इट मीन स्लोली, धीरे धीरे उसने अपने सुनने की शक्ति खो दी। हर मदर फर्स्ट नोटिस्ड हर डीफनेस। उसकी माता ने सबसे पहले उसके बहरेपन की तरफ नोटिस्ड, ध्यान दिया, व्हेन शी वाज 8 years old, जब वो 8 साल की थी। हर डीफनेस वाज कंफर्म्ड, और उसका बहरापन कंफर्म्ड निश्चित हुआ बाय स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ द्वारा, व्हेन शी वाज 11, जब वो 11 वर्ष की थी। द स्पेशलिस्ट टोल्ड एवेलिन्स मदर, स्पेशलिस्ट ने एवेलिन की माता को बताया, दैट हर हियरिंग वाज सेवरली वेरी मच, हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे नर्व डैमेज, उसकी जो एक नर्व है उसके नष्ट होने के परिणाम से वो बहुत ज्यादा सुनने की शक्ति उसकी कमजोर हो गई थी। इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड। द गर्ल वॉज एडवाइज्ड टू बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, और उसको ये परामर्श दिया गया, एडवाइस मीन्स कंसल्टेशन दी गई कि आप एक हियरिंग एड्स जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको आप फिट करवाइए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और इसे बहरों के स्कूल में भेजिए। बट इन स्पाइट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, परंतु उसकी एक हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी उसकी सुनने की जो शक्ति क्षीण हो गई थी, उसकी बजाय एवेलिन शोड एग्जाम्पलरी करेज, उसने एक उदाहरणतः हौसला दिखाया, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय। शी वॉज फर्म, वह दृढ़ प्रतिज्ञावान थी, अबाउट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ,
एक सामान्य जीवन जीने के बारे में। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परस्यू you can also watch here, it means the pursue, where it is, the pursue means follow करना, किसी चीज का अनुसरण करना, उस चीज को उसने pursue किया, follow किया, to go after, it means to go after, pursue to continue, लगातार, और to go after we can say also to go after. In spite of hearing impairment, Evelyn showed exemplary courage and strong determination. She was firm about leading a normal life and pursue her interest in music. और म्यूजिक में अपनी रुचि का उसने उसके अनुसरण किया. When she wanted to play a xylophone, और जब वो एक xylophone, एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल बजाना चाहती थी, she was discouraged by her teacher. उसे उसके अध्यापक के द्वारा हतोत्साहित कर दिया गया. However, it was percussionist Ron Forbes, percussionist तबला वादक जो रॉन फोर्ब्स था, who recognized her talent, उसने उसकी प्रतिभा को recognized, identified, पहचाना, came forward to help her, came आया, forward आगे, to help her उसकी सहायता करने के लिए आगे आया. He began by tuning 2 large drums to different notes, और उसने 2 अलग अलग संगीत के उन नोट से, स्वरों से 2 बड़े बड़े ड्रम को ट्यून उसमें स्वर में बजाया शुरू किया. He advised her not to listen through her ears, उसने उसे परामर्श दिया कि अपने कानों से मत सुनो, but try to sense the music some other way, किसी और तरह से संगीत को समझने की कोशिश करो. Evelyn then discovered that, एवेलिन ने तब जाना that she could sense the notes of higher drum, कि वो ऊंचे ड्रम के उस लय को समझ सकती थी from the waist up, waist up means कमर के ऊपर से, and lower one from the waist down, और कमर के नीचे से. Thus according to her, इस प्रकार उसके अनुसार, I had learned to open my mind, मैंने अपने मन के चक्षुओं को खोलना सीखा, and body to sounds and vibration, और शरीर जो है आवाजें और जो वाइब्रेशन जो कंपन होती है उससे. Evelyn Glennie was determined to excel in the field of music, excel होता है आगे बढ़ना, go ahead. Evelyn Glennie was determined to excel in the field of music. एवेलिन गिलानी ने संगीत के उस फील्ड में दृढ़ता से वो आगे बढ़ी थी. शी टूर्ड हियर इट मींस विजिटेड, शी विजिटेड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मींस भजन मंडली, संगीत मंडली, एक युवा संगीत मंडली के साथ वो यूनाइटेड स्टेट गई. शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ बाय द टाइम, और उस समय तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया. शी वॉज 16, वह 16 साल की थी. शी ऑडिशन्ड for the Royal Academy of Music and scored the highest marks in the history of the academy. She auditioned for the Royal Academy of Music के Royal Academy में उसने audition दिया, अपना performance दिखाया, and scored the highest marks in the history of academy. academy के इतिहास में उसने सबसे ऊंचे अंक प्राप्त किए. By the end of her 3-year course, और 3 साल के उसके कोर्स के अंत में, she had won most of the top awards. उसने सबसे उच्च शिखर के इनामों को जीता था. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से एकांत परफॉर्मेंसेस की तरफ चली. एवेलिन गिलानी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments. Now you can imagine, never give up student. Evelyn Gilani became the world's most sought after multi means विभिन्न percussionist, वाद्य यंत्र बजाने वाली, लगभग कितने अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने में उसने निपुणता हासिल कर ली. विश्व की सबसे प्रसिद्ध हो गई 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 संगीत वाद्य यंत्र. नाउ शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिजिएस्ट परफॉर्मर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में उसे सबसे व्यस्त परफॉर्मर के रूप में समझा जाने लगा. द क्रेडिट फॉर इट गोज टू हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. क्रेडिट जो इसका क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, वो उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन को दिया जाता है. नॉट ओनली दिस, केवल इस चीज को नहीं, शी ऑल्सो लर्न फ्रेंच एंड मास्टर्ड बेसिक जापानीज, और उसने फ्रेंच को भी सीखा और बेसिक जापानीज में भी कुशलता हासिल की. शी फील्स, वह महसूस करती है, दैट म्यूजिक पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. पावर्स इन होता है डालना, प्रवेश करवाना. उसने अपने शरीर के हर एक पार्ट से उसे प्रवेश करवाया. वाइल प्लेइंग द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर्स.
जब जाइलोफोन के ऊपर से स्टिक को गुजारा जाता है तो उन उंगलियों के माध्यम से, उसकी वाइब्रेशन के माध्यम से उसने जाना। शी हैज ऑलवेज डिलाइटेड हर ऑडियंस विद हर सुपर परफॉर्मेंस। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ अदाकारी से अपने दर्शकों को खुश किया। शी वॉज ऑनर्ड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। शी वॉज ऑनर्ड, उसे सम्मानित किया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस होता है जो मान सम्मान वाले, एक उस साल के सबसे एकांत परफॉर्मेंस में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के एक सम्मानित ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। शी एडमिट्स ऑफ बीइंग समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मींस लेबोरियस, और वो बहुत ज्यादा मेहनती थी। एंड से कहती है दैट शी जस्ट हैज टू वर्क हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उसे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा हार्ड वर्क करना है। शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और स्पेशल नीड्स इट मीन्स जो उसके जैसे इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उन नीड्स के बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में चमक रही है। शी हैज ब्रोड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और वह ऑर्केस्ट्रा के सामने उस परकशन यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को लाई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और प्रदर्शित किया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। नॉट ओनली दिस, केवल इस तरह से नहीं, शी हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड ग्रेट प्लेजर टू मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। और वैश्विक स्तर पर उसने अरबों लोगों को एक महान खुशी जो है वो प्रदान की है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप एवेलिन गिलानी की जीवनी से कुछ न कुछ सीखेंगे कि देखिए उसने कैसे हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया। और अक्सर हम सुनते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इफ वी यूज apostrophe comma after I, then later it becomes I am possible. So please keep faith in yourself, keep faith in your hard work and determination to be continued. Definitely one day success will be under your feet and you will achieve your goal on with your dedication, hard work and determination. ये जेम्स होते हैं बच्चे आपकी जिंदगी के अंदर, ये जेम्स होने चाहिए, ना कि आलस होना चाहिए। ठीक है, तो आज की ये लेसन का एक फर्स्ट पार्ट है। इसी लेसन का दूसरा पार्ट जो बिस्मिल्लाह खान से, वो भी इंस्पिरेशनल पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे अगले आपकी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।